देव के लिए आज भगवान राम जी ने सोच लिया कि यहाँ पे मैं शिवलिंग की स्थापना करूंगा, बाद में मैं लंका जाऊंगा। और मानस में चौपाई आई कि लिंग थापी विधि वत करी पूजा, और शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। लिंग थापी विधि वत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव समान। यहाँ पे रेती का शिवलिंग परमात्मा रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, वहाँ रामेश्वर महादेव की स्थापना की और पूजा अर्चना की। तुलसी जी ने लिखा कि परमात्मा रामचंद्र जी कहते हैं कि शिवद्रोही जो आदमी करेगा, शिव का द्रोह करेगा और मेरा भजन करेगा, मेरा भजन करेगा, शिव जी का द्रोह करेगा, उनका नरक में वास होगा। इसीलिए व्यक्ति को शिव का द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, तो सोनर सपने हो मोहे न पावा। परमात्मा राम जी कहते हैं कि शिव का द्रोह करते हैं और राम का भजन करेगा तो स्वप्न में भी मेरी झांकी उनको नहीं होगी। मैं शिव जी के चरणों में बहुत भक्ति रखता हूँ, भाव रखता हूँ, प्यार करता हूँ। महादेव को भगवान कहते हैं शंकर विमुख भगति चह मोरी। शिव की भक्ति जो नहीं करेगा उनको राम की भक्ति कदापि प्राप्त नहीं होगी। राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले शिव की भक्ति चाहिए। शिव प्रसन्न हो गए बाद में ही राम भक्ति उनको मिलेगी। और इसीलिए तो बालकांड की कथा शुरू हुई, राम कथा के पहले शिव चरित्र की कथा आई। पहला शिव चरित्र सुनाया तुलसीदास जी ने, बाद में रामचरित्र। इसका मतलब है शिव की शरण में जाओ, बाद में मेरे पास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। सो नर करही कल्प भरी घोर नरक महवाबास। शंकर को प्रिय मानेगा, मेरा द्रोह करेगा, मुझे द्रोह, मेरा द्रोह करके शिव को प्रिय मानेगा, वो व्यक्ति घोर नरक में वास करेगा और उसे भक्ति नहीं मिलेगी। तुलसी जी लिखते हैं यहाँ पे चौपाई कि जे रामेश्वर दर्शनु करी हही, ते तनु तजी मम लोक सिधरी अहि। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। मैंने जो स्थापना की है, ऐसे रामेश्वर महादेव का जो आदमी दर्शन करेगा तो मुझे पा जाएगा। गंगा जल से रामेश्वर महादेव की जो पूजा अर्चना करेगा वो भी मुझे पा जाएगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं क्या बाजू महादेव ने कह दिया कि गिरिजा रघुपति के यह रीति, करही संतत प्रणत पर प्रीति। करही संतत प्रणत पर प्रीति, संतत करही प्रणत पर प्रीति। प्रणत मानी भक्त वत्सल है परमात्मा, अपने शरण में जो आ जाता है, शरणागत वत्सल है, दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण है, राम क्या नहीं है। एक गिरिजा महादेव पार्वती का संबोधन करते हुए कहते हैं
मेरे राम का स्वभाव कैसा है, वह सतत संतत अपने भक्तों पर प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं अपने भक्तों को। ऐसे मेरे राम शिव प्रेमी है। तुलसी जी ने लिख दिया, परमात्मा रामचंद्र जी ने महादेव की पूजा की और लेके गोरा जी को साथ बोले भोले भोलेनाथ, काशी नगरी से आया हे शिव शंकर। लेके गोरा जी को साथ बोले भोले भोलेनाथ, काशी नगरी से आया हे शिव शंकर। महादेव अवध में राम दर्शन के लिए भी गए थे। आज परमात्मा रामचंद्र जी ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की। कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो तो महादेव का भजन करें, गतानुगत नहीं, कोई करे मैं करूं नहीं, स्पर्धा से नहीं, केवल श्रद्धा से। चित्त महादेव में हो, एकाग्रता से, और किसी भूदेव ब्राह्मण और गुरु को पूछकर शिव की पूजा करें। ऐसे वैसे नहीं, सफलता जन्म जन्म में नहीं मिलेगी। कोई संत की कृपा और आशीष के बिना तुम लाख पूजा करो। कैसे करना है वो तो गुरु चाहिए, गुरु चाहिए कोई। गुरु से मंत्र लो और गुरु की अनुमति से, उनकी आज्ञा से, उन्होंने जो बताया वैसे ही हम पूजा करेंगे तो हमारी पूजा सफल होगी। और शास्त्र कहता है शिव पूजा में तो बहुत बहुत पवित्रता की जरूरत होती है। इधर लिखा सब में पवित्रता की जरूरत तो होती है, लेकिन शिवलिंग की पूजा में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इधर तुलसी जी ने लिख दिया है कि भगवान राम जी सेतु बंध के लिए तैयार है। रिछ बानर आते हैं, कोई शिला पत्थर की लाते हैं, कोई वृक्ष लाते हैं, कुछ न कुछ लाते हैं, और पत्थर सागर में सब फेंकने लगे हैं। बिलक बिलक पत्थर होने लगे। परमात्मा रामचंद्र जी ने देखा क्या होगा, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने एक पत्थर पर रा लिख दिया और दूसरा पर म लिख दिया। यानी परिणाम ये हुआ राम नाम से पत्थर जॉइंट होने लगे, सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया। रामचरितमानस में लिखा कि सेतु बंद हुआ, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, और उन्होंने रावण को कह दिया सुनो, सागर पर आज पुल परमात्मा रामचंद्र जी ने बांध दिया है। और उन्होंने 10 मुख से रावण ने बोल दिया, बांधियो बननिधि निर्निधि जल्दी सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। 10 मुख से बोल गया, क्या सेतु बंद हुआ? हो सकता है सागर पर इतना गहरा, कहाँ लंका, कैसे हो सकता है? लेकिन अशक्य शक्य हुआ है, मंदोदरी ने कह दिया। तुलसी जी की चौपाई, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पयोधि बन्हायो। हे मेरे नाथ, रावण को दशानन को कह रही अपनी धर्मपत्नी कि कौतुक कितना है, इससे बढ़िया आश्चर्य क्या हो सकता है? हे नाथ, मेरी एक बात तो सुनिए और मानिए। आपकी बहन का क्या हुआ? शूर्पणखा की गति तुम देखी, उनके नाक कान काटे गए, फिर भी आपने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए तुम। एक बानर आया परमात्मा श्री रामचंद्र जी का,
और ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, लेकिन आखी पूरी लंका नगरी में आग लगा दी और लंका नगरी को जला दी। क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं कर पाए। और अभी भी आप मेरी चुड़िया को सलामत रखना चाहते हो तो सिया जी को वापस लौटा दो, सीता जी को दे दो और क्षमा याचना कर लो राम से। हजारों संहार हो जाएंगे, रक्त की नदियां बहेगी, लेकिन असाध्य रोग जिसको लागू होता है ने उनको किसी की मानते ही नहीं। सिख मानते हैं क्या? रावण ने कह दिया, मंदोदरी तुम चिंता मत करो, मैं कितना महान हूँ आप नहीं जानती। देखो शनिदेव को मैंने यहाँ पे बांध दिया है और नवग्रह को भी बांध दिया है। सर्व जगह जहाँ देखो वहाँ मेरा ही राज है। नहीं सुनी एक ही। इसका मतलब ये भी होता है जब आदमी का विनाश होता है नहीं, उसी वक्त वो गलत राह पर पैर रखता है। जब उनका विनाश होने वाला होता है तब संत का विरोध करते हैं, शास्त्र का विरोध करते हैं, भक्ति का विरोध करेगा, कथा का विरोध करेगा, संत का भी विरोध, भगवंत का भी विरोध हुआ है। यहाँ रावण को बहुत अहंकार हो गया है। आज उन्होंने ठान लिया मन ही मन, बस मेरी लंका सुवर्ण की है, मैं शिव की भक्ति इतनी करता हूँ, शिव ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उनको पता नहीं है कि तेरा अहंकार तुझे मारेगा और तेरे अहंकार की वजह से तुमने गलत डगर पर पैर रख दिया है और तुम्हारा पतन निश्चित ही है, क्योंकि तुमने जो किया है। मंदोदरी आज अपने पति को कह रही है, लेकिन एक भी नहीं सुनी मंदोदरी की। इसका कारण उनका काल